क्या आप जानते हैं कि ये एक ऐसा इस्लामिक सिस्टम है जिसमें आपकी प्रॉपर्टी या ज़मीन हमेशा के लिए अल्लाह के नाम हो जाती है और उसकी इनकम से मस्जिद, मदरसे, हॉस्पिटल्स, यहाँ तक कि पूरी मुस्लिम उम्मत फ़ायदा उठाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वक्फ की। लेकिन क्या कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ की जा सकती है? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जुमा इस्लाम। आज हम बात करने वाले हैं इस्लाम की एक बेहतरीन सिस्टम वक्फ की, जो ना सिर्फ सदका जारिया का सवाब देता है बल्कि मुस्लिम उम्मत की ताकत भी है। लेकिन वक्फ का सही मतलब क्या है, कैसे ये 1400 साल से चल रहा है और आज के ज़माने में हम कैसे इससे बेनिफिट ले सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी। वक्फ का क्या मतलब है? वक्फ का मतलब है किसी चीज को अल्लाह की राह में हमेशा के लिए देना। ये एक ऐसा इस्लामिक ट्रस्ट या इंडोमेंट है जिसमें कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी जैसे जमीन, मकान, दुकान अल्लाह के नाम पर लॉक कर देता है ताकि उसकी इनकम या बेनिफिट्स मस्जिद, मदरसे, गरीबों की मदद या किसी और सोशल वेलफेयर के काम में आए। वक्फ के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जैसे परमानेंट डेडिकेशन। वक्फ की प्रॉपर्टी कभी भी बेची नहीं जा सकती, ना ही वापस ली जा सकती है। ये अल्लाह की मिल्कियत बन जाती है। बेनिफिट्स फॉर सोसाइटी। वक्फ की इनकम का इस्तेमाल इस्लामिक प्रोजेक्ट्स या सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए किया जाता है, जैसे मस्जिद बनाना, मदरसा बनाना, बीमार लोगों की मदद करना। वक्फ कौन कर सकता है? वक्फ करने वाला यानी वाकिफ मुस्लिम, एडल्ट और सेन माइंडेड होना चाहिए। उसे अपनी खुशी से फोर्स के बिना वक्फ करना होता है। वक्फ की प्रॉपर्टी को एक ट्रस्टी यानी मुतवल्ली मैनेज करता है, जो इस्लामिक रूल्स के हिसाब से उसे चलाता है। वक्फ की क्या अहमियत है इस्लाम में? नबी करीम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे अमाल का सवाब खत्म हो जाता है सिवाय 3 चीजों के: सदका जारिया यानी कि वक्फ, इल्म जो लोगों को फायदा दे, या औलाद जो दुआ करे। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1632 में ये जिक्र है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खैबर में एक जमीन मिली थी जिसको उन्होंने वक्फ कर दिया था। इसी तरह और भी सहाबा ने अपनी जमीनें, खेत, कुएं, मकान, दुकानें वगैरह वक्फ कर दिए थे, जो उनके लिए सदका जारिया बन गए और वक्फ की गई चीजों का सवाब हमेशा उनको इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। आज मुसलमान वक्फ क्यों नहीं करते? बड़े अफसोस की बात है कि आज अक्सर मुसलमान अल्लाह की दी हुई दौलत में से थोड़े से हिस्से को भी वक्फ नहीं करते कि इंसानियत का थोड़ा भला हो जाए। जबकि देखा जाए तो ये वक्फ करना हमारी आखिरत का इंश्योरेंस है, हमारे ही काम आने वाला है और मरने के बाद 2 गज जमीन के अलावा वैसे भी कुछ नहीं हाथ लगता। वक्फ की हिस्ट्री क्या है? कानूनी तौर पर वक्फ एक पहली बार 1954 में आया और फिर उसके बाद देश भर में वक्फ बोर्ड बने जो मस्जिदों, कब्रिस्तानों, मदरसों और दुकानों जैसी जायदादों को मैनेज करते हैं। और इसी तरह हिंदुस्तान में वक्फ का सिस्टम चल रहा था। आज के टाइम पे वक्फ प्रॉपर्टी के इश्यूज क्या हैं? लेकिन गुजरते वक्त के साथ लोगों की बुरी नजर इन वक्फ जायदादों पर पड़ी तो उन पर गैर कानूनी कब्जे होने लगे और बोर्ड में कहीं कहीं पर भ्रष्टाचार, सिफारिश और ऐसे लोग बैठ गए जो इन कुर्सियों पर बैठने के लायक नहीं थे। कहीं जायदादों की सही लिस्टिंग और देख रेख नहीं है तो कहीं दस्तावेज गायब है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 क्या है? इन्हीं कमियों को बेस बनाकर सरकार एक वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आई जिससे कई संशोधन थे और कई तब्दीलियां पेश की। वक्फ बिल 2025 में की गई अहम तब्दीलियां ये हैं। सबसे पहला, गैर मुस्लिम की बोर्ड में एंट्री। इस नए बिल के मुताबिक वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम लोगों को भी शामिल किया जाएगा। सेकंड, बोर्ड में कम से कम 2 महिलाएं जरूर शामिल होंगी। कोई भी विवाद या झगड़ा होता है तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर को फैसला करने का हक होगा कि ये जमीन वक्फ की है या सरकार की। बोर्ड इसमें कुछ नहीं करेगा। वक्फ के खातों को ऑडिट कराने का हक सरकार अपने पास रखेगी और वक्फ बोर्ड किसी भी चीज की जानकारी देने से मना नहीं कर सकता। वक्फ बाय यूजर का खात्मा। पहले कोई जायदाद जो किसी मजहबी काम के लिए काफी अरसे से इस्तेमाल हो रही थी, जैसे मस्जिद, मदरसा, यतीम खाना, कब्रिस्तान वगैरह, तो उसको वक्फ घोषित कर दिया जाता था। लेकिन अब नया कानून कुछ इस तरह है कि अब सिर्फ वो जायदादें ही वक्फ मानी जाएंगी जो बाकायदा वसीयत या दान के जरिए वक्फ की गई हैं। वक्फ बिल 2025 पर विरोध और समर्थन में ये बात कही गई है कि एक तरफ सरकार इस बिल को उम्मीद की नई किरण और सुधार की जानिब कदम बता रही है, दूसरी तरफ मुसलमान इस बिल को बड़ा खतरा बता रहे हैं और वक्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनके उलमा और मुस्लिम संगठनों का कहना है कि इससे वक्फ की जायदादों पर सरकार अपना कब्जा करने को आसान
आसान बना रही है। आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरा, सियासी लोग अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं, कोई इसकी हिमायत कर रहा है और कोई इसकी मुखालिफत कर रहा है, और सोशल मीडिया पर सेफ वक्फ ट्रेंड कर चुका है बहुत ज्यादा। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर इतना बवाल क्यों हो रहा है ये जानते हैं। इस बिल पर इतना बड़ा बवाल होने की वजह ये है कि क्योंकि इसमें ऐसी तब्दीलियां जबरदस्ती सरकार कर रही है जिससे वक्फ की जायदादों पर बोर्ड की ताकत कमजोर हो जाएगी और सरकार की पकड़ मजबूत हो जाएगी, और मुसलमानों की वक्फ की हुई जायदादें पर सरकार अपनी मर्जी से उलटफेर शुरू कर देगी, जिससे समाजी और मजहबी नुकसान हो जाना तय है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 आखिर पास हो गया। सबसे पहले वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में 3 अप्रैल 2025 को पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में 4 अप्रैल 2025 को पास हुआ, और फिर आखिर में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपने दस्तखत करके इसको मंजूरी दे दी, जिससे ये बिल अब कानून बन गया है। अब आप बताइए कि वक्फ बिल को कानूनी तौर पर बनाकर सरकार ने ठीक किया या नहीं। वैसे तो सरकार ने बोर्ड में भ्रष्टाचार का टैग लगाकर वक्फ बोर्ड को अपने कब्जे में ले लिया है और कहा है कि हम हर किसी को उसका हक देंगे, लेकिन डर तो इस बात का है कि सरकार अपनी पावर का इस्तेमाल बोर्ड की आवाज को दबाने के लिए ना करने लगे और कहे कि ये मस्जिदे या मदरसे की जमीन सरकार की है और बोर्ड कानून की बेड़ियों में फंसकर कुछ न कर पाए, क्योंकि उसकी सारी पावर सरकार ने छीन ली है। तो मुसलमानों की कमियों पर इस तरह शिकंजा कसा गया है जैसे दुनिया के सारे मजहबों के मानने वाले बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं और वहाँ पर किसी भी तरह के अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं है। अब आप बताइए, क्या वक्फ बिल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है? बिल्कुल। कानून के एक्सपर्ट और मुस्लिम उलमा और तंजीमों का कहना है कि इस बिल के पास होने का मतलब संविधान के आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। आर्टिकल 26 में है कि जो भी मजहबी तंजीमों में है उनमें अपने मामलात खुद तय करने का हक है, तो इसको बेस बनाकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। वक्फ बिल 2025 पास होने के बाद मुसलमान क्या करें? मुसलमान वक्फ की हिफाजत को अपनी दीनी जिम्मेदारियां समझे। हर मोहल्ले कस्बे में वक्फ निगरानी कमेटी बनाई जाए। लोगों को कानूनी मालूमात होनी चाहिए ताकि अपने हक के लिए लड़ सके। याद रखें, वक्फ कोई आम प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक अमानत है अल्लाह और उम्मत की। अगर हम चुप रहे तो शायद आने वाली नस्लों की नजर में हम मुजरिम बन जाएं, क्योंकि आज अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कल ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा।